हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे लाइफलाइन फैमिली व्लॉग में। आज मैं आपके लिए वही एक बात लेकर आई हूँ जो अक्सर सभी रिश्तों में होती है और सभी ने अक्सर देखा होगा कि ये सहने की क्षमता, सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। छोटी छोटी बातों का बड़ा इशू बन जाना और इसीलिए परिवार बिखर रहे हैं। पहले बड़े परिवार थे और बड़ी बड़ी बातें छोटी हो जाती थी। अब छोटे परिवार हो गए तो छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी हैं, ये क्योंकि शक्ति खत्म हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ अनुभव किया है फैमिली को लेके कि कहने से रिश्ते टूट रहे हैं। अगर आपने कुछ कह दिया तो बातों का तूल पकड़ना, इशू बनाना, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं तो अध्यात्म से जुड़ी हूँ, मुझे तो पता है कि जिसका जो रोल है वो प्ले ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो भरा हुआ है, वो प्ले ज़रूर। लेकिन सहने की क्षमता सबके अंदर बराबर नहीं होती है। कुछ जो है उसी बात को ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, कुछ लोग उस बात को कम रिएक्ट कर देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये क्यों हो रहा है, आखिर कुछ तो इसका रीज़न है। आज छोटे छोटे परिवार भी बिखर रहे हैं। बड़े परिवार दूर की बात है, बड़े परिवार तो रह ही नहीं गया। अगर छोटा परिवार भी बिखर रहा है तो इसमें कुछ न कुछ तो कमी है। यानी लोग ना किसी का सहना पसंद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सह लेते हैं। जिसको लगता है कि इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा उनका सह लेते हैं, और जिसको लगता है कि इनके बिना मेरा काम हो जाएगा उसका नहीं सह रहे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सहो, गलत चीज़ भी सहो, लेकिन छोटी छोटी बात का तूल बनाना, प्लीज स्टॉप इट। रिश्तों को अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो कम से कम उसमें घुटन ना पैदा करें। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी इतनी उम्र में ये सारी चीज़ें बहुत महसूस की हैं। अगर बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, कोई किसी को एडजस्ट नहीं करना चाह रहा है, कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाह रहा है, बातों का गलत मतलब निकल रहा है, तो वहीं पर स्टॉप करिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, अपने आप पे काम करिए। मैंने भी यही करना शुरू किया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लाइफ में एक ही जैसी प्रॉब्लम, लेकिन सब प्रॉब्लम के एक ही सोल्यूशन है कि सामने वाले के ऊपर वर्क करने से ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे बात से आप सहमत हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए।